रक्षाबंधन आने में सिर्फ एक दिन बाकी था। पूरे घर में मिठाइयों की खुशबू फैली हुई थी और हर तरफ त्योहार की तैयारियां चल रही थी। लेकिन इस घर में खुशियों की जगह एक ऐसा तूफान आने वाला था जो पूरे परिवार के रिश्तों की परीक्षा लेने वाला था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक राखी पूरे परिवार को दो हिस्सों में बांट सकती है। माँ जी, कल रक्षाबंधन है। मैं सुबह सुबह अपने भाई के घर जाकर उसे राखी बांध आऊंगी। दोपहर तक वापस भी आ जाऊंगी ताकि घर का कोई काम भी नहीं रुके। मैं चाहती हूँ कि मेरा फर्ज भी निभ जाए और इस घर की जिम्मेदारी भी पूरी तरह पूरी हो। कहीं नहीं जाओगी तुम। कल मेरी बेटी भी अपने मायके आ रही है और सबसे पहले उसका स्वागत होगा। उसकी पसंद का खाना बनेगा। उसके साथ पूरा परिवार बैठेगा। इस घर की बहू पहले अपने ससुराल का फर्ज निभाती है, उसके बाद बाकी रिश्तों की बारी आती है। माँ जी, आपकी बेटी हर साल आती है और उसका पूरा सम्मान होना चाहिए। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा भी तो सिर्फ एक ही भाई है। अगर मैं उसकी कलाई पर राखी ही न बांध सकूं, तो उसका दिल कितना टूट जाएगा। वो पूरे साल इस दिन का इंतजार करता है। तुम्हें अपने भाई की इतनी ही चिंता है तो शादी क्यों की थी? शादी के बाद लड़की का पहला घर उसका ससुराल होता है। यहाँ मायके की जिद नहीं चलती। इस घर की मर्यादा सबसे पहले आती है। शादी का मतलब अपने रिश्तों को छोड़ देना नहीं होता माँ जी। बेटी चाहे किसी भी घर चली जाए, अपने भाई के लिए उसका प्यार कभी कम नहीं होता। मैं सिर्फ कुछ घंटों के लिए जाना चाहती हूँ, हमेशा के लिए नहीं। मम्मी, इस बार तो आपने कहा था ना कि हम मामा के घर जाएंगे। मामा मेरे लिए बड़ी वाली रिमोट कार लाने वाले थे। मैं तो कई दिनों से उसी खुशी में दोस्तों को भी बता रहा था। क्या अब हम सच में नहीं जाएंगे? मेरे बच्चों, मैंने भी यही सोचा था कि इस बार हम सब मिलकर मामा के घर जाएंगे, खूब हंसी मजाक करेंगे और साथ में त्योहार मनाएंगे। लेकिन लगता है कि भगवान ने हमारे लिए कुछ और ही लिखा है। अब सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। और मम्मी, मैंने तो मामा के लिए अपने हाथों से राखी वाला कार्ड बनाया है। उसमें मैंने रंग बिरंगे फूल भी बनाए हैं। अगर हम नहीं गए तो मामा उदास हो जाएंगे ना। उन्हें मेरा बनाया कार्ड भी नहीं मिलेगा। बच्चों के सामने ये ड्रामा मत करो। उन्हें यही सिखाओ कि घर के बड़े जो फैसला करें वही सही होता है। छोटी छोटी बातों पर भावुक होना अच्छी बात नहीं होती। अब इस बात पर एक शब्द भी नहीं होगा। बच्चों की मासूम आंखों में मायूसी थी, बहू की आंखों में आंसू थे और सास के चेहरे पर जिद साफ दिखाई दे रही थी। घर का माहौल हर मिनट भारी होता जा रहा था। आने वाला रक्षाबंधन अब रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला था। माँ, पूजा सिर्फ 5-6 घंटे की बात कर रही है। वो समय पर वापस भी आ जाएगी और घर का कोई काम भी नहीं रुकेगा। इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा झगड़ा करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। रोहित, तुम बीच में मत बोलो। तुम्हें अपनी माँ की इज्जत की चिंता नहीं, बस बीवी की हर बात सही लगती है। आज तुम उसका साथ दे रहे हो, कल वो तुम्हारे सिर पर चढ़ जाएगी। माँ, बात किसी का पक्ष लेने की नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि किसी का दिल ना टूटे। अगर थोड़ी सी समझदारी से दोनों रिश्ते बच सकते हैं तो हमें वही रास्ता चुनना चाहिए। अगर वो इस घर से बाहर गई तो समझ लेना मेरी बेटी का अपमान होगा। उसे लगेगा कि उसकी माँ को उसकी कोई परवाह नहीं। मैं अपनी बेटी के स्वागत में किसी तरह की कमी नहीं आने दूंगी। मैंने कब कहा कि दीदी का सम्मान मत कीजिए? मैं तो बस कुछ घंटों की इजाजत मांग रही हूँ। वापस आकर मैं खुद उनके स्वागत की सारी तैयारी भी कर दूंगी। मेरी नियत में जरा भी कमी नहीं है। इजाजत मांगने का नाटक मत करो। तुम्हारे मन में तो पहले से जाने की ठान रखी है। तुम सिर्फ मुझे दिखाने के लिए पूछ रही हो, ताकि बाद में कह सको कि मैंने मना कर दिया। दादी, हम जल्दी वापस आ जाएंगे।
मामा से मिलकर तुरंत घर लौट आएंगे। प्लीज दादी, हमें मामा के घर जाने दीजिए। मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। अगर जाने की जिद होती तो मैं आपसे पूछती ही क्यों? चुपचाप चली जाती और किसी को बताती भी नहीं। लेकिन मैंने हमेशा इस घर के बड़ों का सम्मान किया है, इसलिए आपकी अनुमति मांग रही हूँ। नहीं मतलब नहीं। अब इस घर में इस विषय पर कोई बात नहीं होगी। मैंने जो फैसला कर दिया वही आखिरी फैसला है। अब कोई मुझे समझाने की कोशिश भी मत करना। दादी, क्या मामा हमारे अपने नहीं हैं? उन्होंने तो हमेशा हमें बहुत प्यार दिया है, फिर हम उनसे मिलने क्यों नहीं जा सकते? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अपने हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस समय इस घर की जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है। पहले इस घर का फर्ज निभाना जरूरी है, बाकी बातें बाद में देखी जाएंगी। जिम्मेदारी निभाने के लिए किसी बहन से उसका रक्षाबंधन छीन लेना क्या सही है? मैं तो सिर्फ अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर वापस आना चाहती हूँ। क्या मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है? माँ, आप एक बार सोचिए, अगर बुआ को उनके ससुराल वाले रोक दें तो आपको कैसा लगेगा? क्या तब आपको उनकी तकलीफ महसूस नहीं होगी? वही दर्द आज पूजा भी महसूस कर रही है। मेरी बेटी की तुलना अपनी बीवी से मत करो। दोनों की जगह और जिम्मेदारियां अलग अलग हैं। मुझे इस बात पर कोई बहस नहीं करनी। बस यही एक वाक्य बहू के दिल में तीर की तरह चुभ गया। उसे लगा जैसे इस घर में उसके रिश्तों की कोई कीमत ही नहीं है। उसकी आंखों के आंसू अब चुपचाप उसकी बेबसी बयान कर रहे थे। तो क्या बहू कभी बेटी बन ही नहीं सकती? क्या इस घर में उसके अपने रिश्तों की कोई अहमियत नहीं होती? क्या उसे हमेशा सिर्फ समझौता ही करना पड़ता है? त्याग हमेशा बहू ही क्यों करे माँ जी? कभी कोई उसकी भावनाएं भी तो समझे। अगर हर बार वही झुकेगी तो उसके दिल का दर्द कौन समझेगा? बेटी बनने के लिए त्याग करना पड़ता है। घर की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को पीछे रखना पड़ता है, तभी परिवार एकजुट रहता है। आप दोनों शांत हो जाइए। पड़ोसी भी हमारी आवाज सुन रहे होंगे और बेवजह तमाशा बन जाएगा। बैठकर आराम से बात करेंगे तो शायद कोई रास्ता निकल आए। मम्मी, अगर हम नहीं गए तो क्या मामा अकेले बैठकर रोएंगे? उन्होंने तो कहा था कि इस बार हम सब मिलकर पूरा दिन खेलेंगे। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। शायद क्योंकि वो हर साल मेरी राखी का इंतजार करते हैं। बचपन से आज तक मैंने कभी उन्हें बिना राखी बांधे नहीं छोड़ा। इस बार अगर मैं नहीं पहुंची तो उन्हें बहुत दुख होगा। तो फिर भगवान कोई जादू क्यों नहीं करते? सबको खुश क्यों नहीं कर देते? मैं चाहती हूँ कि दादी भी खुश रहे और मामा भी उदास ना हो। बच्ची की मासूम बात सुनकर कुछ पल के लिए घर में गहरा सन्नाटा छा गया। हर कोई अपने अपने विचारों में खो गया, लेकिन किसी का गुस्सा कम नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे रिश्तों की डोर हर पल और कमजोर होती जा रही हो। तभी अचानक कमरे की खामोशी को चीरते हुए फोन की घंटी बज उठी। हेलो भैया। हाँ, मैं तैयारी कर रही हूँ। क्या आपने बच्चों के लिए भी सरप्राइज रखा है? अच्छा, मैं पूरी कोशिश करूंगी आने की। पूजा ने कांपते हाथों से फोन रखा। उधर भाई इंतजार कर रहा था, इधर सास अपनी जिद पर अड़ी थी। बच्चों की आंखों में आंसू थे और पति पूरी तरह असमंजस में खड़ा था। रक्षाबंधन की सुबह जैसे ही सास की बेटी सीमा घर पहुंची, पूजा की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसे यकीन हो गया कि अब वह अपने भाई के घर राखी बांधने नहीं जा पाएगी। तभी पूजा के मोबाइल पर उसके भाई का फोन आया। स्क्रीन पर भैया लिखा देखकर उसकी आंखें अचानक भर आईं। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी, ताकि उसकी आवाज सुनकर भाई उसकी तकलीफ न समझ जाए। बहन, मैं सुबह से दरवाजे की तरफ देख रहा हूँ। हर साल सबसे पहले तू ही आती है और पूरे घर में
रौनक भर जाती है। इस बार भी बच्चों के लिए ढेर सारे खिलौने और मिठाइयां रखी हैं। माँ भी बार बार पूछ रही हैं कि मेरी बेटी अभी तक क्यों नहीं आई। भैया, इस बार शायद मैं नहीं आ पाऊंगी। मुझे माफ कर देना, मेरी मजबूरी है। दिल से बिल्कुल नहीं चाहती कि ऐसा हो। काश मैं इस समय उड़कर आपके पास आ सकती और हर साल की तरह आपकी कलाई पर राखी बांध पाती। अगर तू नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं बहन, मैं तेरी मजबूरी समझ सकता हूं और तुझसे कोई शिकायत भी नहीं है। लेकिन इतना याद रखना, तेरे बिना ये रक्षाबंधन अधूरा रहेगा। मेरी कलाई तेरी राखी का इंतजार करती रहेगी। फोन रखते ही पूजा ने चुपचाप अपने आंसू पोंछे और भारी मन से रसोई की तरफ बढ़ गई। उसका शरीर तो रसोई में काम कर रहा था, लेकिन उसका मन अपने भाई के घर पहुंच चुका था। हर पल उसे अपने भाई का उदास चेहरा और उसकी आवाज याद आ रही थी। बहू, पहले सब के लिए अदरक वाली गर्मा गर्म चाय बना ला। मेरी बेटी सफर करके आई है, उसे थकान होगी। ध्यान रखना कि चाय बिल्कुल बढ़िया बने, क्योंकि उसे फीकी या बेस्वाद चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सब कुछ समय पर तैयार हो जाए। बस थोड़ी देर दीजिए। पूजा चाय तो बना रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बार बार भाई की उदास आवाज गूंज रही थी। उसी चिंता में वह इतनी खो गई कि उसे याद ही नहीं रहा कि चीनी पहले ही डाल चुकी है। उसने दोबारा चीनी डाल दी और उसे अपनी गलती का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। अरे राम राम, ये चाय बनाई है या चीनी का शरबत? एक घूंट में ही ऐसा लग रहा है जैसे 5 किलो मिठाई खा ली हो। आज तुम्हारा ध्यान आखिर है कहाँ? मम्मी, आज तक तो भाभी की चाय इतनी बढ़िया होती थी कि सब तारीफ करते थे। आज अचानक इन्हें क्या हो गया? ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे तो लग रहा है ये जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि मैं ही परेशान हो जाऊं। शायद इसे मेरी बेटी का घर आना अच्छा नहीं लग रहा, वरना इतनी बड़ी गलती ये कभी नहीं करती। नहीं माँ जी, मुझसे सच में गलती हो गई। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो खुद समझ नहीं पा रही कि आज मुझसे बार बार गलतियाँ क्यों हो रही हैं। कृपया मेरी बात पर विश्वास कीजिए। चलो रहने दो, अब जल्दी से गर्मा गर्म पकौड़े बना ला। कम से कम वो तो ठीक बना देना। आज और कोई गलती मत करना, वरना पूरे त्योहार का मजा खराब हो जाएगा। पूजा पकौड़े बनाने लगी, लेकिन उसका ध्यान फिर भाई की बातों में खो गया। उसकी आंखों के सामने बार बार भाई का इंतजार करता चेहरा घूम रहा था। इसी उलझन में उसने बेसन में नमक डालना ही भूल गई। अरे ये क्या है? पकौड़े हैं या अस्पताल का फीका खाना? इसमें नमक गया कहाँ? इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हो गई? हे भगवान, मैं सच में नमक डालना भूल गई। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि आज मुझसे इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कैसे हो रही हैं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। भाभी, आज आप बिल्कुल अलग लग रही हो। आपका चेहरा भी उतरा हुआ है और आप बार बार कहीं खो जा रही हो। सच बताइए, आप ठीक तो हो ना? मुझे तो पूरा यकीन है कि ये जानबूझकर मेरी बेटी के आने का मजा खराब कर रही है, वरना एक ही दिन में इतनी सारी गलतियां कोई कैसे कर सकता है? माँ जी, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप जो सजा देंगी मैं मान लूंगी, लेकिन भगवान की कसम, मैं जानबूझकर कुछ भी नहीं कर रही। मेरा मन बस बहुत परेशान है। ठीक है, अब जाकर दही ले आ। कम से कम उसमें तो गलती नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम ध्यान से काम करोगी। पूजा जल्दी जल्दी रसोई की तरफ गई, लेकिन उसका ध्यान अभी भी अपने भाई की बातों में उलझा हुआ था। इसी जल्दबाजी में वो दही की जगह मिठाई का बड़ा कटोरा उठाकर ले आई और उसे बिल्कुल एहसास भी नहीं हुआ। अरे बहू, मैंने दही मांगा था। क्या अब दही और रसगुल्ले भी एक जैसे दिखने लगे हैं?
आज तो तुमने हद ही कर दी। दादी, आज तो मम्मी का दिमाग भी छुट्टी पर गया है। शायद मामा के घर। लगता है उनका मन पहले ही वहां पहुंच गया है और हमें यही छोड़ गया है। दादी, लगता है मम्मी का दिल मामा के घर गया है और दिमाग रास्ते में कहीं भूल आया है। जब हम मामा के घर जाएंगे तब शायद उनका दिमाग भी वापस मिल जाएगा। बच्चों की बात सुनकर पूरे घर में हल्की सी हंसी गूंज गई। कुछ देर के लिए माहौल थोड़ा हल्का जरूर हुआ, लेकिन पूजा के चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। उसकी आंखें फिर से भर गईं और उसने चुपचाप अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। ननद चुपचाप अपनी भाभी को देखती रही। अब उसे लगने लगा था कि भाभी जानबूझकर नहीं, बल्कि किसी गहरे दुख की वजह से बार बार गलतियां कर रही हैं। उसके मन में पहली बार अपनी भाभी के लिए सहानुभूति जागने लगी। ये सच में इतनी परेशान है या फिर मुझे बेवकूफ बना रही है? आखिर मामला क्या है? पूरे दिन रसोई में छोटी छोटी गलतियां होती रहीं। कोई हंस रहा था, कोई शक कर रहा था, तो कोई चुपचाप सब कुछ देख रहा था। लेकिन किसी ने भी पूजा के टूटे हुए दिल को सच में समझने की कोशिश नहीं की। उसके चेहरे की मुस्कान कब की गायब हो चुकी थी। बहू, जरा जल्दी से सीमा के लिए ठंडा शरबत बनाकर ला। इतनी गर्मी में आई है, उसे थोड़ा आराम मिल जाएगा। और सुन, इस बार कोई गलती मत करना। आज पूरे दिन से तेरी गलतियों ने मेरा सिर दर्द कर दिया है। पूजा फिर अपने भाई की बातें सोचने लगी। उसके हाथ शरबत बना रहे थे, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। जल्दबाजी और बेचैनी में उसने चीनी की जगह नमक डाल दिया और बिना चखे ही मुस्कुराने की कोशिश करते हुए सीमा के सामने गिलास रख दिया। अरे भाभी, ये क्या? ये शरबत है या नमक का घोल? मेरा तो पूरा मुंह ही खराब हो गया। आज आपको आखिर क्या हो गया है? आप तो कभी इतनी लापरवाही नहीं करती थीं। बस बहुत हो गया। पहले चाय खराब, फिर पकौड़े, फिर दही की जगह मिठाई और अब नमकीन शरबत। तूने मेरी बेटी के आने का पूरा मजा खराब कर दिया। अब मुझे तेरी कोई सफाई नहीं सुननी। माँ जी, मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मेरा मन बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए बार बार गलतियाँ हो रही हैं। अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए। बहाने मत बना, मुझे सब समझ आता है। तू चाहती ही नहीं थी कि मेरी बेटी चैन से अपने मायके में रहे, इसलिए तू जानबूझकर पूरे दिन का माहौल खराब कर रही है। इतना सुनते ही पूजा खुद को संभाल नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। वो बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके आंसू ही उसकी पूरी कहानी कह रहे थे। आपको सच में लगता है कि भाभी जानबूझकर ऐसा करेंगी? सुबह से आपने उनकी आंखों में एक बार भी देखा है? वो हर पल अपने भाई के लिए रो रही हैं। उनके चेहरे पर जो दर्द है, उसे देखकर भी अगर आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा तो ये बहुत दुख की बात है। लेकिन मेरी बेटी भी तो आज ही आई है, उसका भी तो हक है अपने मायके पर। मैं चाहती थी कि उसका स्वागत अच्छे से हो और उसे कोई कमी महसूस ना हो। और भाभी का नहीं है क्या? वो भी तो किसी की बेटी है, किसी भाई की बहन है। माँ, एक बार सोचिए, अगर मेरे ससुराल वाले मुझे रक्षाबंधन पर आने से रोक दें तो क्या मैं हंस पाऊंगी? क्या आपको मेरा रोना अच्छा लगेगा? जिस दर्द की कल्पना मेरे लिए नहीं कर सकती, वही दर्द आज आपने अपनी बहू को दे दिया है। सीमा की बातें सुनकर सास बिल्कुल चुप हो गई। एक एक शब्द उसके दिल में उतरता चला गया। उसे अपना पुराना समय याद आने लगा, जब वो भी अपने भाई से मिलने के लिए हर रक्षाबंधन का बेसब्री से इंतजार किया करती थी। माँ, आपने तो मुझे हमेशा सिखाया था कि भाई बहन का रिश्ता सबसे अनमोल होता है। फिर आज अपनी बहू के साथ ऐसा क्यों किया? अगर वही सीख सही थी तो आज उसके साथ न्याय क्यों नहीं हुआ? बहू, मुझे माफ कर दे। गलती मेरी थी, तेरी नहीं। मैं तेरे दर्द को समझ ही नहीं पाई। मैंने सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचा, लेकिन ये भूल गई कि तू भी किसी की बेटी और बहन है। माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। मुझे बस अपने भाई की याद आ रही थी,
इसलिए मुझसे बार बार गलतियां हो रही थीं। मेरा इरादा तभी किसी को दुख पहुंचाने का नहीं था। अरे पगली, अभी कौन सी देर हो गई है। जा, जल्दी से तैयार हो जा, अपने भाई को राखी बांध करा और 2-4 दिन आराम से मायके रह कर आना। इस घर की चिंता बिल्कुल मत करना। दादी की बात सुनते ही आरव और परी खुशी से उछल पड़े। दोनों की आंखों में चमक लौट आई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई हो। हाँ भाई, जाओ और अपने मामा से कहना कि अगली बार वो भी यहाँ आए। अब किसी की राखी नहीं रुकेगी। रिश्ते निभाने से बढ़ते हैं, रोकने से नहीं। कुछ ही देर में पूजा बच्चों के साथ स्टेशन पहुंच गई। उसके चेहरे पर अब उदासी नहीं बल्कि सुकून और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। जो आंखें सुबह से आंसुओं से भरी थी, उनमें अब अपने भाई से मिलने की चमक थी। मम्मी देखो, ट्रेन चलने वाली है। आज तो सबसे ज्यादा मजा आएगा। मैं मामा को देखते ही सबसे पहले गले लगूंगा और उन्हें बताऊंगा कि हम कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं मामा को अपना हाथ से बनाया हुआ कार्ड दूंगी। वो बहुत खुश होंगे ना मम्मी। मैंने उस कार्ड में ढेर सारे दिल और राखी भी बनाई है। हाँ मेरे बच्चों, आज तुम्हारे मामा सबसे ज्यादा खुश होंगे क्योंकि इस बार उनकी बहन भी आ रही है और उनके सबसे प्यारे भांजे भांजी भी। आज का रक्षाबंधन हम सबके लिए हमेशा यादगार बन जाएगा। मम्मी, वापस आते समय भी हम ट्रेन से ही आएंगे। मुझे ट्रेन में बैठना बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पूरे रास्ते खिड़की से बाहर देखूंगा और मामा के साथ ढेर सारी बातें करूंगा। और मामा से बोलेंगे कि हमें ढेर सारी आइसक्रीम और खिलौने भी दिलवाने हैं। इस बार तो हम पूरा दिन उनके साथ खेलेंगे और खूब सारी तस्वीरें भी खिंचवाएंगे। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। खिड़की से आती ठंडी हवा के साथ पूजा के सारे दुख भी जैसे पीछे छूटते चले गए। आज सिर्फ एक बहन ही नहीं बल्कि एक माँ और 2 मासूम बच्चों की मुस्कान भी वापस लौट आई थी। घर में समझदारी की जीत हुई थी और रिश्ते पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गए थे। रिश्ते रोकने से नहीं, समझने से मजबूत होते हैं। जिस दिन सास ने अपनी बहू में सिर्फ बहू नहीं बल्कि एक बेटी और बहन को भी देख लिया, उसी दिन उस घर का रक्षाबंधन सच मायनों में पूरा हो गया। त्योहार की सबसे बड़ी मिठास मिठाइयों में नहीं बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने में छिपी होती है।